नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार प्रदान किए। पहली बार शुरू किए गए इस पुरस्कार का उद्देश्य देश की सृजनात्मक प्रतिभाओं का सम्मान करना है। राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार कहानी सुनाने, सामाजिक परिवर्तन की वकालत, पर्यावरणीय स्थिरता, शिक्षा और गेमिंग सहित अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता और प्रभाव को पहचानने का एक प्रयास है। राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार के पहले दौर में 20 विभिन्न श्रेणियों में 1.5 लाख से अधिक नामांकन प्राप्त हुए थे, जिसमें 3 अंतर्राष्ट्रीय रचनाकारों सहित 23 विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत से जुड़ी कहानियां, धरोहर और परंपराओं को पूरी दुनिया के साथ इसके जरिए साझा किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने रचनाकारों से महिला सशक्तिकरण, नशा मुक्ति, युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने, दिव्यांगों के सशक्तिकरण और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर कंटेंट तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश ने पिछले 10 वर्षों में डेटा क्रांति देखी। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया मिशन ने कंटेंट क्रिएटर का एक नया क्षेत्र सृजित किया। उन्होंने कहा कि यह अवसर नए दौर को समय से पहले पहचान देने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार प्राप्त करने वाली हस्तियों के साथ संवाद भी किया। इस दौरान उन्होंने अपने अनुभवों के प्रधानमंत्री मोदी के साथ साझा किए। प्रधानमंत्री असम की यात्रा पर है। काजीरंगा पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री असम में शनिवार को 18,000 करोड़ रुपयों की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल में संदेशखाली के मामले पर ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका। संदेशखाली में विपक्षी नेताओं को लगातार जाने से रोका जा रहा था, लेकिन अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा को संदेशखाली में रैली करने की अनुमति दी। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, 10 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रैली की अनुमति मिली। अदालत ने पुलिस को आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित जगह है वाली टिप्पणी पर भाजपा सांसद दिलीप घोष ने कहा, उन्हें संदेशखाली जाना चाहिए। मुझे लगता है वहां जाएंगी तो वहां वो भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगी। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर कोलकाता और उसके आसपास 8 जगहों पर ईडी की छापेमारी। संदेशखाली में महिलाओं के साथ हुए दुष्कर्म के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी। मामले की तह तक जांच के लिए सीबीआई की टीम आज शाहजहां शेख के घर पहुंची। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को 15 मार्च को पेश होने और गवाही देने को कहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गाजियाबाद में हिंडन वायुसेना स्टेशन पर एक कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना की 4 इकाइयों को राष्ट्रपति मानक एवं रंग पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर एयरफोर्स के जवानों ने परेड कर सलामी दी। इस मौके पर एयर चीफ मार्शल बीआर चौधरी, केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जापान के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से मुलाकात की। वो जापान भारत एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 मार्च से 13 मार्च तक मॉरिशस की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, राष्ट्रपति 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बेंगलुरु में विकसित भारत के राजदूतों के साथ एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा, यूपीए के कार्यकाल में काफी भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार कार्य कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में महिला उद्यमियों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में देश भर से पहुंची 25,000 महिलाओं ने शिरकत की। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, भारत का भविष्य उज्जवल है और भारत की मजबूत बुनियाद की नींव नारी शक्ति के पास है। महिला उद्यमियों को संबोधित करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के साथ साथ बाबा विश्वनाथ का भी दिन है। महिला दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 100 रुपयों की कटौती कर दी।
प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए कहा, महिला दिवस के अवसर पर आज हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट का बड़ा फैसला किया है। इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ कम होगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यह निर्माण महिलाओं के सम्मान, सशक्तिकरण, उज्जवल भविष्य और उनके सामर्थ्य को बढ़ाने के प्रति मोदी की गारंटी का एक प्रमाण है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और एलपीजी के दाम 100 रुपए कम होने पर भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने कहा कि एलपीजी सब्सिडी देश की मातृशक्ति को प्रधानमंत्री की सौगात। राजस्थान के कोटा में शिव बारात के दौरान बड़ा हादसा। शिव बारात निकाले जाने के दौरान करंट की चपेट में आने से कई बच्चे झुलसे। हादसे में घायल बच्चों से मिलने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर अस्पताल पहुंचे। कोटा की एसपी अमृता दुहन ने कहा कि हादसे में एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। मामले की जांच शुरू कर दी गई। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का लोकार्पण करने पहुंचे। अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस 2023 एक रिपोर्ट का भी विमोचन किया। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस प्रभावशाली संवाद का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जिससे सहकारी क्षेत्र के सभी हितधारक लाभान्वित होंगे। और रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यार लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a kick. What a way to finish the game. Guys, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। मुद्रा के लिए पैरों में 3 फीट का गैप। पूछ, विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मेरी माँ फोन से पैसे देती है। मेरे पापा फोन पे पैसे लेते हैं। मेरे दादाजी को फोन में पैसे आते हैं। दादी फोन से हर मंदिर के दर्शन पाती है। दीदी लैपटॉप से पढ़ाती है और मैं लैपटॉप से पढ़ती हूँ। टेक्नोलॉजी हम सब के लाइफ का हिस्सा है, पर टेक्नोलॉजी को हम तक किसने पहुंचाया? मोदी जी ने। इसे सस्ता बनाकर, स्वदेशी बनाकर, हमारा समय, धन और ईंधन बचाकर, बिचौलियों को हटाकर, मेरे परिवार को कतारों से मुक्ति दिलाकर, डीबीटी का सिस्टम लाकर, इनोवेशन को पुश कर कर, स्टार्टअप को बूस्ट कर कर। मेरा परिवार डिजिटल तो इंडिया डिजिटल। थैंक यू मोदी जी। डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल भारत, मोदी सरकार की गारंटी। मौसम के मुताबिक खान पान बदलना हमारी परंपरा है। हल्का और पौष्टिक भोजन गर्मी के दिनों में सेहत अच्छी रखता है। अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल और सब्जियां शरीर को ठंडा रखते हैं। प्याज का सलाद और नमक जीरे वाला कच्चा आम जैसे पारंपरिक उपचार ताप घात को रोकते हैं। ताकत देने वाले प्राकृतिक तरल जैसे ORS, नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, आम पन्ना, मूंग का पानी पिएं। शराब, चाय, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक टालें। अत्यधिक नमक, मसाले, तला हुआ और उच्च प्रोटीन वाला भोजन टालें। बासी खाना न खाएं। मांसाहारी लोग तले या लाल मांस की जगह भुना हुआ मांस खाएं। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज सभी पैक्स विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। केरल में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने वैश्विक सेमीकंडक्टर हब के रूप में भारत की क्षमता के बारे में लोगों को बताया। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि यह त्रिवेंद्रम और केरल के उभरते उद्यमियों के लिए भविष्य की प्रणाली, उपकरण और उत्पादों को डिजाइन करने का एक बड़ा अवसर है। देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही शिवालयों में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी। महाशिवरात्रि के मौके पर ज्योतिर्लिंगों में भी भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचे। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर में भक्तों का तांता लगा। वहीं वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भी देश के कोने कोने से भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कहा कि महाशिवरात्रि का यही संदेश है कि शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी यही संदेश देती है कि मां, बहन, बेटी का आदर और सम्मान करो और उनको बराबर का स्थान दो। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दिल्ली में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा किसानों के मुद्दों के बारे में सोचते हैं और उन्हें हल करने का प्रयास करते हैं। प्रसिद्ध अभिनेत्री और भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाशिवरात्रि के अवसर पर महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन और पूजा अर्चना की और सभी के लिए मंगल कामनाएं की। अभिनेत्री और भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा, जिस प्रकार महाकालेश्वर में कॉरिडोर बना, हम चाहते हैं कि मथुरा के बांके बिहारी में भी इस प्रकार का कॉरिडोर बने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली का लोकसभा अभियान शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा लॉन्च का नारा है, संसद में भी केजरीवाल तभी होगा सभी खुशहाल। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल के चुनाव प्रचार पर साधा उन्होंने निशाना। उन्होंने कहा, दिल्ली नारा लगा रही है, शराब बेचता केजरीवाल, दिल्ली को कर दिया बेहाल, दिल्ली की गलियां हैं बदहाल, जेल में होगा केजरीवाल। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के शुभारंभ और विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। गोरखपुर में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के शुभारंभ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, वेस्ट को वेल्थ में कैसे बदलना है और अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने के लिए क्या करना है, ये प्लांट इसका उदाहरण है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में विभिन्न विकासात्मक कार्यों और योजनाओं का उद्घाटन किया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने पश्चिम बंगाल के मालदा में भाजपा के विशेष संगठनात्मक बैठक में भाग लिया। सीपीआई नेता और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अपनी सहयोगी पार्टी कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस के कुछ चर्चित चेहरों के भाजपा में शामिल होने के मद्देनजर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ही जिम्मेदार ठहराया। दिवंगत कांग्रेस नेता के करुणाकरण की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल के भाजपा में शामिल होने के कुछ घंटों बाद मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बात की। कांग्रेस के दिग्गज नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बड़ा दावा किया। सिद्धू ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि भगवंत मान ने कहा कि अगर मैं उन्हें कांग्रेस में शामिल करा दूं तो मैं आपका डेप्यूटी बनने के लिए तैयार हूं। मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान के तहत मध्य प्रदेश में अमरकंटक स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में पहली बार के मतदाताओं को वोट देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिल्म आर्टिकल 370 पर दिल्ली में कहा कि मैंने पहली बार फिल्म आर्टिकल 370 देखी। मैं यही कहना चाहूंगा कि यह फिल्म तथ्यों से प्रेरित करती है, बहुत दिलचस्प है और सभी को इसे देखना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के नारी स्वावलंबन अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 221 ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन वितरित की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। ब्रांड फो क्रूड $84 और WTI क्रूड $80 प्रति बैरल के करीब बना हुआ। फरवरी के महीने के दौरान इक्विटी म्यूचुअल फंड ने 26,866 करोड़ रुपये प्रवाह के साथ अपनी बढ़त जारी रखी, जो पिछले 23 महीनों का सर्वाधिक मासिक निवेश। क्षेत्र आधारित कोष के लिए बड़े पैमाने पर दिलचस्पी दिखाने और नई फंड पेशकश की वजह से इक्विटी म्यूचुअल फंड निवेश में बढ़ोतरी दर्ज की गई। दूरसंचार विभाग द्वारा 20 मई से स्पेक्ट्रम की अगली नीलामी शुरू की जाएगी। इस वर्ष फरवरी में पोल्ट्री की कीमतों में गिरावट के कारण मांसाहारी थाली 9% तक सस्ती हो गई।
2023-24 के दौरान महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन 90 लाख टन दर्ज किया गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट का निकाय भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ने 3 साल में 3 बार फाउंडेशन और इंटरमीडिएट पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया। 1 मार्च को सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 6.55 अरब डॉलर बढ़कर 625.63 अरब डॉलर हो गया। और बुलेटिन में रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। India is experiencing the impact of global warming and climate change with more intense heat waves each passing year. This is one of the effects of the greenhouse gases emitted by humans. We need to act now to cool the earth and prevent future catastrophe. Increase green cover by planting more local trees. Burning dry leaves, agriculture residue and garbage is hazardous for the environment and our health. Conserving water bodies, groundwater recharge through rainwater harvesting and use of perforated surfaces cools the earth and reduces water problems during summer. Investing in energy efficient appliances, green transportation, clean fuel and alternative energy sources will ensure low greenhouse gas emissions. It's not too late. Be the solution. Stop pollution. Cool Mother Earth. Issued in public interest by NDMA and IIPHG. मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रियल एस्टेट कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल गुरुग्राम में एक नई लग्जरी आवास परियोजना विकसित करने के लिए अगले 5 वर्षों में 2200 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा करने वाली। एयर इंडिया विस्तार के प्रस्तावित विलय को सिंगापुर के नियामक की मंजूरी मिलने के बाद दोनों विमानन कंपनियों के एक होने का रास्ता साफ। सिंगापुर के नियामक की मंजूरी मिलने के बाद एयर इंडिया के प्रमुख कैम्पबेल विल्सन ने कहा, अब दोनों एयरलाइंस अपनी समय सारणी और अनुबंधों को अनुकूलित करने के लिए विस्तृत सूचना साझा करेंगी। राष्ट्रीय किसान प्रगतिशील संघ ने फसलों की नकली कीटनाशक दवाओं पर रोक लगाने की मांग की। इस साल के फरवरी माह के दौरान गोल्ड एक्सचेंज क्रेडिट फंड में लगभग 997 करोड़ रुपयों का शुद्ध निवेश हुआ। अब नेपाल में भी भारतीय यूपीआई के जरिए भुगतान किया जा सकेगा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने कहा कि यूपीआई उपयोगकर्ता नेपाली व्यापारियों को QR कोड स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं। पहले चरण में भारतीय उपभोक्ता यूपीआई सक्षम ऐप का इस्तेमाल कर नेपाल के विभिन्न व्यावसायिक दुकानों में तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक यूपीआई भुगतान कर सकेंगे। यूक्रेन की मदद के लिए फ्रांस अपने कुछ हथियार निर्माताओं को यूक्रेनी भेजकर सैन्य उपकरणों का उत्पादन कराएगा। फ्रांस के रक्षा मंत्री ने यूक्रेन की मदद करने की बात करते हुए कहा, 3 फ्रांसीसी कंपनियां यूक्रेनी कंपनियों के साथ साझेदारी स्थापित करेंगी। इजरायली सुरक्षा बलों ने यरूशलेम के अल अक्सा परिसर में नमाज के लिए घुस रहे कुछ फिलिस्तीनी नागरिकों को प्रवेश करने से रोक दिया। जॉर्डन में सैकड़ों लोगों को गाजा में प्रभावित निर्दोषित फिलिस्तीनी नागरिकों के समर्थन में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने रमजान के पवित्र महीना शुरू होने से पहले राहत कार्यों में तेजी लाने की मांग की। आयरिश प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने देश के संविधान में महिलाओं के प्रति लैंगिक भेदभावपूर्ण संदर्भों को हटाने के प्रस्तावित परिवर्तनों पर वोट डाला। पेरिस में एक समारोह के दौरान बोलते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूरोपीय संघ से महिलाओं की गर्भपात को मौलिक अधिकार बनाने की मांग की। ताइवान की श्रेष्ठ नीति निर्धारक संस्था ने चीन से आग्रह किया कि वो प्रतिबंधित क्षेत्रों में तटरक्षक नौकाओं को भेजकर चीन के पास ताइवान नियंत्रण द्वीपों के पास पानी के आसपास स्थिति को न बदले। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ धर्मशाला में खेले जा रहे 5वें और अंतिम टेस्ट के दूसरे दिन अपनी स्थिति मजबूत कर ली। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने पहली पारी में 8 विकेट पर 473 रन बना लिए।
धर्मशाला टेस्ट में रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शतक लगाए, वहीं देवदत्त पडिक्कल और सरफराज खान ने अर्धशतक की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे टेस्ट में न्यूजीलैंड की पहली पारी 162 रन पर सिमटी। महिला प्रीमियर लीग में गुरुवार को खेले गए मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने यूपी वॉरियर्स की टीम को 42 रन से हरा दिया। गुजरात जॉयंट्स की ऑलराउंडर खिलाड़ी हरलीन देओल चोट लगने के चलते मौजूदा महिला प्रीमियर लीग 2024 से बाहर हो गई। अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला अफगानिस्तान ने अपने नाम किया। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की रेड्डी की भारतीय जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंच गई। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। राजधानी दिल्ली में आज से 5वें ओएनजीसी पैरा गेम्स की शुरुआत हुई। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इन खेलों का उद्घाटन किया। पैरा खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश के पैरा एथलीट लगातार विश्व पटल पर न केवल पदक जीत रहे हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के पैरा एथलीटों ने खुद को एक नया आयाम दिया। पूर्व मिडल चैंपियन सिमोना हालेप इस महीने होने वाले मायामी ओपन से टेनिस कोर्ट पर वापसी करेंगी। ब्रिटेन की एमा रैडुकानु ने इंडियन वेल्स के दूसरे दौर में जगह बनाई। ब्रिटेन के एंडी मुर्रे ने इंडियन वेल्स ओपन के दूसरे दौर में जगह बनाई। यूरोपा लीग के अंतिम 16 के पहले लेग में लिवरपूल ने स्पार्टा प्राहा को शिकस्त दी। यूरोपा लीग में ही अंतिम 16 के पहले लेग में एससी फ्रीबर्ग ने वेस्ट हैम यूनाइटेड की टीम को हराया। और यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। भारत के पहाड़ी इलाकों में जिस प्रकार तापमान बढ़ रहा है, गर्मी की बीमारी से बचने के लिए सावधानियां आवश्यक है। टीवी, रेडियो, अखबार और मोबाइल फोन पर गर्मी की चेतावनी का ध्यान रखें। अधिक पानी और प्राकृतिक तरल पिए। शराब, चाय, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक्स टालें। काम ठंडे समय पर करें और दिन के सबसे गर्म समय 12 से 3 आराम करें। पशुओं को छाया वाली जगह में रखें और पर्याप्त पानी दें। केवल ताज़ा बना खाना खाएं। ताज़े फल और सब्जियां अधिक खाएं। गर्मी की बीमारी के लक्षण पहचानें: कमजोरी, चक्कर, जी मिचलाना, अत्याधिक पसीना, ऐंठन, भ्रम, तेज सांसें, बेहोशी। तबीयत खराब होने पर प्राथमिक चिकित्सा लें और 108 या अन्य एम्बुलेंस सेवा बुलाएं या अस्पताल जाएं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। एनडीएमए एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। आर माधवन और अजय देवगन स्टारर फिल्म शैतान सिनेमाघरों में रिलीज। महाशिवरात्रि के अवसर पर अभिनेत्री नैना मुकेश द्वारा किया गया सांस्कृतिक नृत्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। पारेन मल्टीमीडिया ने बंगाल की भयावह घटना संदेश खाली पर फिल्म बनाने की घोषणा की। फिल्म को 2025 में रिलीज किया जाएगा। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर तमन्ना भाटिया ने अपनी आगामी फिल्म ओडेला 2 का फर्स्ट लुक साझा किया। मशहूर कथक नृत्यांगना आरुषि निशंक फिल्म तारणी से बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी। 15वां बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्म निर्माण ने कन्नड़ सिनेमा प्रतियोगिता श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार को अपने नाम किया। फिल्म महोत्सव के दौरान एशियाई सिनेमा श्रेणी में जॉर्डन की फिल्म इंशाअल्लाह ए बॉय ने पहला सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार को अपने नाम किया। फिल्म मडगांव एक्सप्रेस का पहला गाना बेबी ब्रिंग इट ऑन रिलीज हुआ। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर फिल्म लव यू शंकर के निर्माताओं ने इसके रिलीजिंग डेट से पर्दा हटाया। राजीव एस रोया के निर्देशन में बनी इस फिल्म को 19 अप्रैल को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। और मराठी फिल्म नाच गा घुमा का मोशन पोस्टर जारी। परेश मोक्षी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में मई में